जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको मूंग की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मूंग की खेती के बारे में शुरू से लेकर एंड तक A to Z संपूर्ण जानकारी आपको अच्छी तरह से बताने वाले हैं। किसान भाइयों, मूंग की खेती कम दिनों में कम लागत में बहुत ही बढ़िया मुनाफा देने वाली खेती है और मूंग की खेती आप बरसात और गर्मी दोनों ही सीज़न में कर सकते हैं। किसान भाइयों, दोनों में सीज़नों में बहुत ही बढ़िया उत्पादन और मुनाफा आप मूंग की खेती से ले सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो में आपको मूंग की खेती के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। पॉइंट बाय पॉइंट हम मूंग की खेती के बारे में आपको चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, मूंग की खेती आपको किस प्रकार करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, इसका सही समय कौन सा है, कौन सी वैरायटी चुनना चाहिए, खाद और स्प्रे क्या करना चाहिए, और भी किसान भाइयों बहुत सारी जो आप मूंग की खेती के बारे में सारी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। किसान भाइयों, रबी फसल के बाद में मूंग की बुवाई शुरू करनी है आपको। चाहे आपने कोई सी भी फसल लगाई हो, सरसों, गेहूँ, चना या कोई भी सब्जी वर्गीय फसल, मटर, प्याज या कोई भी फसल लगाई हो। किसान भाइयों, जब आपकी मार्च के महीने में आपकी कोई भी फसल के खेत खाली हो जाएं किसान भाइयों, उसके बाद में आपको मूंग की खेती की तैयारी करनी चाहिए। चलिए किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि मूंग की खेती करने के लिए उपयुक्त सही समय कौन सा रहता है। वैसे तो किसान भाइयों, आप 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक मूंग की खेती कर सकते हैं, लेकिन इसका खेती करने का सही समय हम आपको बताएं तो वह है 15 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक आप मूंग की फसल की खेती कर सकते हैं और सही उत्पादन इसी समय से मिलता है। अब हम अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं किसान भाइयों, वह है महत्वपूर्ण किस्में, उन्नत किस्में। किसान भाइयों, मूंग की उन्नत किस्मों के लिए हम आपको किस्में बताने वाले हैं, आप इनमें से कोई भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं जो भी आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो। तो हमारी सबसे पहली जो मूंग की किस्म है वह है MH 421। किसान भाइयों, यह किस्म बहुत ही बढ़िया किस्म है और इसकी बुवाई का अनुकूलित समय होता है किसान भाइयों 10 मार्च से लेकर 25 मार्च तक। और किसान भाइयों, बात करें किसान भाइयों इसकी बीज दर की, प्रति एकड़ आप कितना बीज इसका उपयोग कर सकते हैं, तो किसान भाइयों 7 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका बीज उपयोग में ला सकते हैं। और किसान भाइयों, बात करें अगर इसके उत्पादन क्षमता की, तो 7 से लेकर 8 कुंटल प्रति एकड़ यह उत्पादन देने की क्षमता रखती है। और किसान भाइयों, बात करें अगर इसकी फसल अवधि की, तो ये 60 से लेकर 65 दिन में तैयार हो जाती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता पीलेपन के लिए बहुत ही बढ़िया है किसान भाइयों इसमें। और इसके अलावा किसान भाइयों, नंबर 2 पर जो हमारी वैरायटी है वह है सम्राट PDM 139। किसान भाइयों, यह किस्म भी बहुत ही बढ़िया किस्म है। और किसान भाइयों, बात करें इसकी प्रति एकड़ बीज दर की, तो आप 8 से 9 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसकी उत्पादन क्षमता 6 से लेकर 7 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी उत्पादन क्षमता है किसान भाइयों। और इसके 60 से लेकर 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी बहुत ही बढ़िया है किसान भाइयों। और नंबर 3 पर जो हमारी वैरायटी है वह है IPM 410 3 सिका। किसान भाइयों, यह भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। और किसान भाइयों, बात करें अगर इसकी प्रति एकड़ बीज दर की, तो आप इसका बीज 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ में उपयोग में ला सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें अगर इसके उत्पादन क्षमता की, तो 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती है यह वैरायटी। और यह भी 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और चौथे नंबर पर जो हमारी वैरायटी है वह है विराट IPM 205 7 विशाल। किसान भाइयों, यह भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। और प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज का उपयोग में ला सकते हैं आप।
उत्पादन क्षमता की बात करें तो 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती है और सबसे कम दिनों मतलब 55 से 58 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। और 5वें नंबर पर जो हमारी वैरायटी है वह है NM 47। किसान भाइयों, यह नेचरलैंड सीड्स की वैरायटी है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। और इसकी बात करें प्रति एकड़ बीज दर की तो 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर इसका लगता है। और उत्पादन की बात करें तो 6 से 7 कुंटल उत्पादन प्रति एकड़ उत्पादन जो है देने में सक्षम है किसान भाइयों। और बात करें इसकी फसल अवधि की तो 60 से 62 दिन में जो है फसल पककर तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों, यह 5 वैरायटियाँ थीं। अगर आपके क्षेत्र में यह वैरायटियों में से कोई भी वैरायटी उपलब्ध हो तो आप इसका जो है उपयोग कर सकते हैं अपनी मूंग की खेती के लिए। और भी किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में है वैरायटियाँ उपलब्ध ना हो तो आप परेशान ना हो। आपके क्षेत्र में जो भी बढ़िया हाइब्रिड वैरायटी उपलब्ध हो आप उसका भी चयन कर सकते हैं। अब किसान भाइयों हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं, यानी मिट्टी का चयन। तो किसान भाइयों, आप जो है काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी और पीली दोमट मिट्टी और गहरी मिट्टी में किसान भाइयों आप मूंग की खेती कर सकते हैं और लाल मिट्टी में भी आप मूंग की खेती कर सकते हैं। और अगले टॉपिक की बात करते हैं किसान भाइयों खेत की तैयारी की। तो किसान भाइयों, पहली जुताई आपको जो है थोड़ी मीडियम गहरी करनी है और उसके बाद में आपको जो है 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट जो पाउडर फ्रॉम वाली आती है उसका छिड़काव अपने खेत में कर देना है। और उसके बाद में आपको जो है रोटावेटर अपने खेत में चलवा देना है और उससे खेत को समतल और भुरभुरी मिट्टी कर लेनी है। और एक और बात का ध्यान रखना है किसान भाइयों, आपको जो है खेत की मेड़ों पर चारों तरफ जो है कोई भी कचरा या अनचाहा खरपतवार नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है किसान भाइयों, ज़्यादा अगर खरपतवार या अनचाहा कचरा होता है तो वह कीटों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इससे हमारी मूंग की फसल में अधिक कीट लगने का चांस रहता है और इसके कारण से वाइट फ्लाई बढ़ने से येलो मोज़ेक वायरस का खतरा अधिक बढ़ जाता है। तो आपको जो है कोई भी कचरा अपनी मेड़ों पर नहीं रखना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि आपको जो है मूंग की खेती के लिए बीज कितना लेना है। तो पर एकड़ सीड्स रिक्वायरमेंट हमारी रहेगी किसान भाइयों, अगर आप जो है बाज़ार से लाकर बढ़िया अच्छी वैरायटी का चयन कर रहे हैं तो आपको जो है 7 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज का चयन करना चाहिए। और अगर आप जो है घर के बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। और किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मूंग की खेती के लिए आपका जो बीज बोया है उसका अंकुरण सही हो और मूंग की जो है शुरुआत में कोई भी कीटों से जो है मूंग की खेती के लिए दिक्कत ना आए, तो किसान भाइयों आपको इसके लिए बीज उपचार जरूर करना चाहिए। बीज उपचार के लिए आप FBI पद्धति से बीज उपचार करेंगे तो और भी बहुत ही बढ़िया रहेगा, यानी आप फंगीसाइड, बैक्टीरियासाइड और इंसेक्टिसाइड का उपयोग करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। फंगीसाइड में आपको किसान भाइयों रेडोमैल गोल्ड या फिर साप का 1 किलोग्राम सीड्स के लिए 5 ग्राम उपयोग करना चाहिए। और बैक्टीरियासाइड में आपको जो है राइजोबियम कल्चर 1 किलोग्राम सीड्स के लिए 5 ग्राम का उपयोग करना चाहिए। और इंसेक्टिसाइड में आप जो है इमिडाक्लोप्रिड 1 किलोग्राम सीड्स के लिए आपको 5 ml का इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप FBI पद्धति से बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि आपको जो है मूंग की खेती में कतार से कतार की दूरी क्या रखनी चाहिए। तो आपको जो है 10 से 12 इंच रखनी चाहिए किसान भाइयों। आप 10 से 12 इंच पर जो है बुवाई कर सकते हैं। इससे आपको जो है किसान भाइयों मूंग की खेती में बहुत ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि अगर हम 10 से 12 इंच मूंग की जो है दूरी रखते हैं तो उससे आपके जो पौधे होते हैं वह अधिक फुटाव करेंगे और उससे आपको जो है अधिक उत्पादन भी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों हमारे अगले टॉपिक पर, यानी बुवाई के समय हमें कौन सा खाद डाल देना चाहिए। हमारी मूंग की खेती के लिए कौन सा खाद बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि किसान भाइयों हम बुवाई के समय अगर बढ़िया खाद की मात्रा बढ़िया खाद दे देते हैं तो हमारी मूंग की फसल जो है शुरुआत से ही बहुत ही बढ़िया होती है। बुवाई के समय खाद में आपको जो है हमारा DAP डाई अमोनियम फास्फेट जो आता है
वह आपको 15 किलोग्राम लेना है, सिर्फ और सिर्फ 15 किलोग्राम लेना है 1 एकड़ के लिए। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र आता है वह आपको 5 किलोग्राम लेना है, और माइक्रो राइजोबियम 3 किलोग्राम लेना है प्रति 1 एकड़ के लाने हैं आपको। इन तीनों खादों को आपस में मिला करके आप जो है अपनी मूंग की फसल की बुवाई कर दीजिए। और किसान भाइयों, यकीन मानिए, अगर आप इन तीनों खादों को बुवाई के समय पर अपनी मूंग की फसल को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा 100% गारंटी है किसान भाइयों, आप मूंग की फसल से अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। और अब किसान भाइयों, हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं, मूंग की फसल में खरपतवार का नियंत्रण। किसान भाइयों, मूंग की फसल में अगर अनचाहे खरपतवार उग आते हैं तो इससे आपको जो है 25 से 30% जो है उत्पादन पर फर्क पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको जो है मूंग की फसल में कोई भी अनचाहा कचरा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो किसान भाइयों, आपके हिसाब से आपके एरिया में मजदूर उपलब्ध हों तो आप उनसे जो है निदाई गुड़ाई करवा करके खरपतवार का नियंत्रण अपनी मूंग की फसल में कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया 1 नंबर तरीका है यह खरपतवार नियंत्रण करने का। और किसान भाइयों, अगर यह सुविधा आपके क्षेत्र में उपलब्ध ना हो तो आप जो है रासायनिक तरीके से भी मूंग की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसके लिए आप किसान भाइयों प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। मतलब हमारा यह है कि आपने जैसे ही बुवाई की है उसके तुरंत बाद आप जो है जो 72 घंटे वाली खरपतवार नाशक दवा आती है उसका उपयोग करके आप उसका स्प्रे तुरंत अपनी मूंग की फसल के तुरंत बाद जो है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे बाद आप उसका उपयोग कर सकते हैं और अपने मूंग की फसल से खरपतवार को जो है शुरू से ही नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी PSL कंपनी की जो है बेलर 32 आती है, आप उसका जो है किसान भाइयों तुरंत जो है मूंग की बुवाई के बाद में स्प्रे करें। 2 से 3 घंटे बाद जो है तुरंत स्प्रे करें। इससे आपका जो है मूंग की जो आपने खेत में बुवाई की है उसके ऊपर किसान भाइयों एक परत सी बन जाएगी और जो भी कचरा उगने वाला होगा वह उगेगा ही नहीं। तो आप जो है बेलर 32 का उपयोग करके शुरू से ही मूंग की फसल में अनचाहे खरपतवार से नियंत्रण पा सकते हैं। और इसकी मात्रा की बात करें तो इसको आप जो है 800 ml 200 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए यूज कर सकते हैं। और इसका उपयोग किसान भाइयों आप दोनों तरह की खेती में कर सकते हैं, यानी चाहे आपने पलेबा करके बुवाई की हो या फिर सूखे में बुवाई की हो। अगर किसान भाइयों आपने सूखे में बुवाई की हो तो सूखे में बुवाई करने के बाद में जो है 2 से 3 घंटे बाद आप इसका उपयोग करें, स्प्रे कर दें। और इसके बाद में आपको जो है 4 से 6 घंटे बाद आप सिंचाई कर सकते हैं अपनी मूंग की फसल में। और आपने किसान भाइयों जो है पलेवा करके बुवाई की है तो पलेवा करने के बाद आपको जो है 2 दिन बाद बुवाई कर देनी है और बुवाई करने के 2 घंटे बाद आपको जो है इसका स्प्रे कर देना चाहिए। तो इससे किसान भाइयों आपकी मूंग की फसल में जो खरपतवार हैं वह जर्मिनेट ही नहीं होंगे, उनका जो है अंकुरण ही नहीं होगा। इससे आपकी जो है खरपतवार की जो है दिक्कत हमेशा के लिए ख़त्म ही हो जाएगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों सिंचाई की, यानी आपको जो है मूंग की खेती के लिए पानी की देने की कितनी आवश्यकता पड़ती है। तो यह किसान भाइयों मिट्टी पर निर्भर करता है। अगर आपकी जो है गहरी मिट्टी है तो उसमें आपको कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, और आपकी जो है हल्की मिट्टी है तो उसमें जो है अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। गहरी मिट्टी में तो किसान भाइयों आपको जो है 3 से 4 पानी में आपकी मूंग की फसल पककर तैयार हो जाएगी। और अगर आपने हल्की मिट्टी में बुवाई की है तो इसके लिए आपको 5 से 6 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो किसान भाइयों मीडियम मिट्टी में आपको जो है 10 से 12 दिन में 10 से 12 दिन के अंतराल से मूंग की खेती में सिंचाई करनी चाहिए। और अब हम किसान भाइयों हमारे अगले विषय पर बात करते हैं फर्टिलाइज़र और उर्वरक खाद का शेड्यूल। तो किसान भाइयों मूंग की फसल में आपको जो है केवल और केवल एक खाद का कॉम्बिनेशन देना है, जिससे आपकी मूंग की फसल में अच्छी तरीके से जो है उसकी बढ़वार होगी और बढ़िया तरीके से फ्लावर आएंगे। तो जैसे ही किसान भाइयों आपने बुवाई की है उससे 14 से 15वें दिन आपको जो है एक काम करना है, यूरिया लेना है 15 किलोग्राम और सल्फर लेना है 90% वाली जो बेंटोनाइट सल्फर आती है वह लेना है 3 किलोग्राम।
और इन दोनों को मिक्स करके आपको जो है जड़ों के पास अपनी मूंग की फसल को दे देना है, मतलब अपनी मूंग की फसल में छिड़काव कर देना है। और इसके बाद में किसान भाइयों आपको जो है सिंचाई कर देनी है। और किसान भाइयों अब हम समझते हैं कि हमारी मूंग की फसल पर जो है कौन कौन से कीटों का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, और इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमको जो है कितना दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे किसान भाइयों व्हाइट रस्ट है, सफ़ेद मक्खी है, और भी किसान भाइयों बहुत सारे जो कीटों मुख्य कीटों का जैसे इल्ली है आदि कीटों का अगर किसान भाइयों हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हमारी मूंग की फसल में किसान भाइयों 30 से 40% का जो है डिस्टेंट फर्क देखने को हमें मिलेगा। और किसान भाइयों अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल की। तो किसान भाइयों आपको जो है फर्स्ट स्प्रे करना है जैसे ही आपने बुवाई की है, उससे उसके जो है 12 से 13वें दिन में किसान भाइयों आपको जो है जो एमामेक्टिन बेंजोआइड आता है उसको केवल और केवल आपको जो है 40 ग्राम लेना है। और जो हमारा यूपीएल का साफ फंगीसाइड आता है उसको किसान भाई आपको जो है 200 ग्राम लेना है और प्रति 1 एकड़ में इनका यूज करना है। यानी इन दोनों को मिक्स करके प्रति लीटर मतलब 200 लीटर पानी में प्रति 1 एकड़ में जो है आपको स्प्रे कर देना है। और सेकंड स्प्रे करना है किसान भाइयों जब हमारी क्रॉप बुवाई से 25 से 26 दिन की हो जाए तो किसान भाइयों उसके बाद में जो है आपको जो हमारी फैम आती है उसको जो है आपको 30 ml ले लेना है। और जो हमारा 100 दिन फंगीसाइड आता है उसको 250 ग्राम ले लेना है। और जो हमारा फेंटस प्लस टॉनिक आती है उसको जो है 100 ml ले लेना है। और इन तीनों को किसान भाइयों 1 एकड़ में जो है आपको मिला करके 200 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर देना है। और अब बात करते हैं हमारे थर्ड स्प्रे की। तो इस केवल और केवल किसान भाइयों बुवाई से 35 दिन बाद आपको जो कोराजन का स्प्रे करना है। किसान भाइयों इसकी मात्रा आपको 50 ml प्रति 1 एकड़ के लिए रखनी चाहिए। और अब बात करते हैं हमारे फोर्थ स्प्रे की। तो उसमें आपको बुवाई से 45 दिन बाद किसान भाइयों आपको जो है MP लीगो 60 ml प्रति 1 एकड़ के लिए आपको जो है 150 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना चाहिए। तो ये थे किसान भाइयों हमारी मूंग की फसल के लिए 4 स्प्रे, जो कि किसान भाइयों स्टार्टिंग के सस्ते थे और जो हमने बाद में बताए वह थोड़े महंगे हैं। अगर आप किसान भाइयों अपनी मूंग की फसल में है सभी स्प्रे समय पर कर देते हैं तो आपकी मूंग की फसल में कोई भी रोग, चाहे वह किसान भाइयों फंगस हो या किसी भी प्रकार का पीलिया मोजे जो है रोग हो, कोई भी रोग आपकी मूंग की फसल में नहीं लगेगा। और किसान भाइयों अगर फिर भी आपके जो है मूंग की फसल में पीलिया रोग का प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे आपने जो है खेत की तैयारी बढ़िया तरीके से की और आपने ये सब स्प्रे बढ़िया खाद का शेड्यूल सही समय पर सब काम कर दिया हो, फिर भी अगर आपकी मूंग की फसल में पीलिया रोग का प्रभाव देखने को मिलता है तो आपको जो है वनस्पति अवस्था में यदि पीलापन है तो किसान भाइयों आपको 19-19 जो हमारा NPK आता है वह 1 किलोग्राम चिलिकेट जिंक के साथ जो है 500 ग्राम आपको ले लेनी है। और 200 लीटर पानी में प्रति 1 एकड़ में जो है किसान भाइयों आपको इसका छिड़काव कर देना है। 19-19 और चिलेटेड जिंक का किसान भाइयों आपको स्प्रे करना चाहिए, जिससे आपको जो है वनस्पतिक अवस्था में अगर पीलापन आता है तो भय नहीं आएगा। और किसान भाइयों अब हमारे अगले टॉपिक पर बात करते हैं जो है फसल का जीवन चक्र। तो किसान भाइयों फसल का जीवन चक्र मतलब फसल की अवधि कुछ इस प्रकार है। कुछ किस्में जो होती हैं वह 50 से 55 दिन में तैयार हो जाती हैं और कुछ किस्में जो है 65 से 70 दिन का भी समय ले सकती हैं। यानी हमारी जो है मूंग की फसल का फसल चक्र है जो है वह 55 दिन से लेकर 70 दिन के बीच का जो है फसल अवधि हमारी मूंग की फसल की रहती है। मतलब 55 से लेकर 70 दिन में हमारी मूंग की फसल चाहे वह कोई भी वैरायटी हो तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। और किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं आखिर में उत्पादन की कि अगर आप किसान भाइयों हमने जो तरीका बताया है इसी तरह से वैसा ही समय पर सभी खाद उर्वरकों का प्रयोग करके अच्छी तरह से खेत की तैयारी करके अगर आपने मूंग की खेती की है तो किसान भाइयों आपको जो है बिल्कुल आसानी से 6 से लेकर 7 कुंटल प्रति एकड़ तक जो है आप उत्पादन बिल्कुल आसानी से कम समय में कम लागत में प्राप्त कर सकेंगे मूंग की फसल से। तो किसान भाइयों
यही जानकारी थी आज की वीडियो में मूंग की फसल की। संपूर्ण जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है। हमने हमारी तरफ से आपको जो है किसान भाइयों मूंग की फसल की A to Z जानकारी दे दी है। फिर भी किसान भाइयों अगर कोई भी छोटी मोटी जानकारी रह गई हो तो किसान भाइयों उसको आप जो है आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल रख सकते हैं। हम बहुत ही जल्द तुरंत जो है आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा। चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं इसी तरह की आपकी काम की खबर को लेकर अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।